हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज हम लोग क्लास 9 चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल्स का थ्योरम नंबर 8.8 प्रूव करने जा रहे हैं। देखिए ये थ्योरम क्या कहता है कि अगर किसी क्वाड्रिलेटरल का एक पेयर अपोजिट साइड का इक्वल और पैरेलल है तो वो क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम होगा। देखिए इसका स्टेटमेंट क्या कहता है। थ्योरम 8.8 इसका स्टेटमेंट ये है, ए quadrilateral is a parallelogram if a pair of opposite side if a pair of opposite side is equal and parallel। ठीक है, कहने का मतलब एक क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम होगा अगर उसका एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड अगर बराबर और पैरेलल है तो वो क्वाड्रिलेटरल क्या होगा, एक पैरेललोग्राम होगा। तो देखिए हम लोग को पैरेललोग्राम प्रूव करना है, इसलिए हम लोग पैरेललोग्राम का ही एक फिगर बनाएंगे। तो देखिए हम लोग एक पैरेललोग्राम का फिगर बना लेते हैं। ये एक पैरेललोग्राम है, इसका नाम है ए बी सी डी। ठीक है, तो गिवन टू प्रूव लिख लेते हैं। देखिए गिवन में क्या लिखेंगे, गिवन में लिखेंगे, मान लेते हैं ए बी और डी सी इक्वल है। ठीक है, एक पेयर है तो अपोजिट साइड, तो ए बी और डी सी को बराबर और हम लोग पैरेलल मान लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, ए बी इज इक्वल टू डी सी एंड ए बी पैरेलल टू डी सी। हम लोग को प्रूव क्या करना है, ये प्रूव करना है ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। अब देखिए हम लोगों को ए बी और डी सी तो पैरेलल और इक्वल दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ए को सी से ज्वाइन करेंगे। इससे क्या होता है कि यहाँ पे दो ट्रायंगल बन गया, ए बी सी और ए डी सी। तो देखिए अगर ए बी और डी सी पैरेलल है तो ए सी एक ट्रांसवर्सल की तरह काम करेगा, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। क्यों, क्योंकि ए सी एक ट्रांसवर्सल, और हम लोग जानते हैं कि अगर कोई दो पैरेलल लाइंस है और इसको एक ट्रांसवर्सल कट कर रहा है तो उसमें जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होता है वो आपस में बराबर होता है। तो यहाँ लिख दीजिए कंस्ट्रक्शन में क्या किए हैं हम लोग, कंस्ट्रक्शन में किए हैं ज्वाइन ए टू सी। ओके, अब देखिए, अब पहले देखिए, तो अब सबसे पहले हम लोग को ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए क्या होना चाहिए कि आमने सामने का जो साइड है ऑपोजिट साइड बराबर और पैरेलल होना चाहिए। तो ए बी और डी सी तो बराबर और पैरेलल दिया है, तो हम लोग को ए डी और बी सी को इक्वल और पैरेलल प्रूव करना है। तो हम लोग का मेन फोकस क्या है, ए डी और बी सी को इक्वल और पैरेलल प्रूव करना। तो देखिए हम लोग सबसे पहले ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। ठीक, तो लिखिए इन ट्रायंगल ए डी सी एंड ट्रायंगल सी बी ए। ठीक है, इसमें क्या दिया हुआ है, देखिए ए बी और डी सी तो बराबर है, दिया हुआ है, तो लिख दीजिए ए बी इज इक्वल टू डी सी। क्यों, रीजन देंगे ये गिवन है। ओके, अब देखिए ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा, क्यों, क्योंकि ए बी और डी सी पैरेलल है। तो लिख दीजिए इस एंगल का नाम क्या होगा, इस एंगल का नाम होगा, अच्छा पहले एडीसी ट्रायंगल लिया है ना, तो ऐसे कीजिए यहाँ पे डीसी लिख दीजिए, डीसी इज इक्वल टू ए बी। वैसे दिक्कत नहीं है लेकिन अच्छा लगेगा तो लिख दीजिए। तो इस ट्रायंगल में ये एंगल है, इस एंगल का नाम हो जाएगा आपका डी सी ए इज इक्वल टू, और इस एंगल का नाम हो जाएगा आपका एंगल बी ए सी। ये भी आपका दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, ये जो ए सी है दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, तो लिख दीजिए ए सी इज इक्वल टू ए सी कॉमन। ओके,
अब देखिए ये दोनों ट्रायंगल कौन कौन सा, एडीसी और सीबीए, ये क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो यहाँ लिख दीजिए ट्रायंगल एडीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सीबीए। क्यों, तो रीजन देंगे बाय एसएएस कॉन्ग्रुएंसी रूल। अब देखिए हमारा ये जो ट्रायंगल है एडीसी और सीबीए, अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो गया तो हम ये भी कह सकते हैं कि इसका ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर हो जाएगा। क्यों, बाय सीबीसीटी। तो लिख दीजिए इसका क्या है, इस एंगल का नाम हो जाएगा आपका डी ए सी इज इक्वल टू, और इस एंगल का नाम हो जाएगा आपका ए सी बी, एंगल ए सी बी बराबर होगा। ठीक है, क्यों, अच्छा सबसे पहले क्या कीजिए, पहले ये लिख लीजिए, ये ए डी बी सी के इक्वल होगा, ए डी इज इक्वल टू बी सी, रीजन देंगे क्यों, बाय सी पी सी टी। और अब ये लिखिए ये एंगल और ये एंगल बराबर है, अभी बताता हूँ क्यों। देखिए इस एंगल का नाम हो जाएगा आपका डी ए सी और इस एंगल का नाम हो जाएगा आपका एंगल ए सी बी, ये भी होगा, रीजन क्यों बराबर होगा, तो बाय सी पी सी टी। अब देखिए क्योंकि ये एंगल और ये एंगल, ये अगर ये लाइन और ये लाइन को ये जो AC कट कर रहा है तो AC ट्रांसवर्सल की तरह काम कर रहा है। अगर AC ट्रांसवर्सल है तो ये एंगल और ये एंगल के अल्टरनेट इंटीरियर एंगल नहीं लग रहा है हम लोग को, ठीक है, तो लग रहा है और ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर है, तो हम लोग कह सकते हैं कि AD और BC क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। तो यहाँ लिख दीजिए बट दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर angles, okay, therefore AD parallel BC, ओके। अब देखिए AD बराबर BC हम लोग प्रूव कर चुके हैं और AD पैरेलल BC प्रूव कर चुके हैं, ठीक है, AD इक्वल BC प्रूव कर लिए, AD पैरेलल BC प्रूव कर लिए, और हम लोग को AB पैरेलल DC दिया हुआ है और AB इक्वल DC तो पहले से दिया हुआ है। तो इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि ABCD एक पैरेललोग्राम है। तो यहाँ लिख दीजिए therefore ABCD is a parallelogram, okay, hence proved, okay, thank you।